प्रधानमंत्री ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश वह भारत। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा में करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। हरियाणा कांग्रेस विधायकों की रायपुर में बाड़ेबंदी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए छत्तीसगढ़ भेजा गया। और छत्तीसगढ़ में लू चलने की चेतावनी। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों के जनजीवन पर पड़ेगा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। परिस्थितियां बनी है, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। लखनऊ पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लूंगा। कई निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जो यूपी में लोगों के जीवन को बदल देगी। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। नाम वापसी की समय सीमा बीत जाने के बाद पीठासीन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। इसके लिए 31 मई को नामांकन हुए थे। नाम वापसी की समय सीमा बीत जाने के बाद राज्यसभा चुनाव के
पीठासीन अधिकारी और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने दोनों नेताओं को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा के अपने विधायकों को रायपुर भेज दिया है। कल शाम करीब 7:15 बजे 28 विधायक और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों का दल रायपुर पहुंच गया। उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नवा रायपुर क्षेत्र स्थित एक होटल और एक रिसोर्ट में ठहराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रात को हरियाणा के विधायकों से मुलाकात की। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से अजय माकन को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। कार्तिकेय को जननायक जनता पार्टी और निर्दलियों को समर्थन हासिल है। हरियाणा में राज्यसभा में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास वहां 31 विधायक हैं, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने पेंच फंसा दिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर से ठीक मतदान के दिन यानी 10 जून को चंडीगढ़ जाएंगे। उदयपुर चिंतन शिविर के फैसलों को लागू करने के लिए रायपुर में चल रही कांग्रेस की कार्यशाला कल शाम समाप्त हो गई। 2 दिन के इस कार्यशाला में संगठन में बदलाव का खाका तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि एआईसीसी के निर्देश पर 2 दिन का चिंतन शिविर पूरा हो गया है। इसमें आपसी चर्चा के बाद एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उदयपुर नव चिंतन शिविर में जो निष्कर्ष निकले थे, उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन करने का निर्देश था। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय संकल्प शिविर का आयोजन किया गया और उसमें जो एआईसीसी के निर्देश है उसे किस प्रकार से क्रियान्वित करना है और उस दिशा में 2 दिन तक के चिंतन भी हुआ है और चिंतन मनन के बाद अब पदयात्रा भी करना है। कांग्रेस के जो सिद्धांत है उसको लेकर जनता के बीच में जाना है और साथ ही सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे आम जनता के बीच में जाना है, जिसमें पदयात्राएं भी की जाएगी। विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे सब पदयात्राएं आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर के एक फैसले का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तय हुआ है कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने रैली के दौरान साइकिल से 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। श्री ठाकुर ने लोगों से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने भी एक अनूठी पहल की है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के माध्यम से साइकिल से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ का एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता का आग्रह किया जा रहा है। अमृतकाल के दौरान जनहित में अन्य गतिविधियों का आयोजन भी भविष्य में परस्पर जारी रहेगा। मैं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में साइकिल रैलियों का आयोजन करें एवं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साइकिलिंग करने के लिए प्रेरित भी करें। इधर रायपुर नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित ऐसी ही रैली में 100 से अधिक उत्साही युवाओं ने भाग लिया। रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर से सांसद सुनील सोनी ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सोनी ने कहा कि आज के इस दौर में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां अत्यंत जरूरी हैं। साइकिल ऐसा माध्यम है जो न सिर्फ शरीर स्वस्थ रखेगा बल्कि पर्यावरण को भी स्वस्थ रखेगा। पर्यावरण को संवारेंगे और नए भारत का हिस्सा बनेंगे। ये 75 वर्ष आज़ादी के
इसके अंदर में हम 75 काम ऐसे करेंगे टीम के साथ में जो आने वाली पीढ़ी को सुकून दे। 75 हम नीम के पीपल के झाड़ लगाएंगे। अपने वार्ड के अंदर में एक टीम बनाकर हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इस प्रकार के जनहित के कार्यों में भागीदार बनेंगे। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर साइकिल रैलियां आयोजित की थी। प्रत्येक रैली में 75 प्रतिभागियों ने 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। और अब मौसम। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। पिछले 2 दिनों से मौसम तेजी से गर्म हुआ है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था। ये आंकड़ा पलौदा बाजार के अर्जुनी केंद्र पर दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊपरी हवा का एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर फैला हुआ है। वहीं एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से नागालैंड तक विस्तारित है। इसी की वजह से प्रदेश में आज अधिकतम तापमान के ट्रेंड में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने पथरिया विकासखंड के ग्राम बगबुड़वा के शासकीय प्राथमिक शाला के प्रांगण में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने ग्रामीणों से ग्राम में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, राशन, पेंशन के अलावा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरणों के निराकरण आदि के संबंध में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुंगेली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पहुंचकर सेना एवं अन्य बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को सफलता के सूत्र बताए। जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले भर के थाना और एसडीओपी ऑफिस के मददगार पुलिसकर्मियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने दस्तावेज संधारण को व्यवस्थित करने, आदतन अपराधियों की लिस्ट बनाने, जब्त गाड़ियों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए। एसपी ने पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन और बंदूक लाइसेंस के लंबित आवेदनों को 3 दिन के भीतर अभियान चलाकर निपटाने को कहा है। कबीरधाम के चिल्फी और बोरला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में कबीरधाम और बिलासपुर जिले से 3 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश, वह भारत। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा में करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। हरियाणा कांग्रेस विधायकों की रायपुर में बाड़ेबंदी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए छत्तीसगढ़ भेजा गया। और छत्तीसगढ़ में लू चलने की चेतावनी। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों के जनजीवन पर पड़ेगा असर। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।